प्रोग्राम में जॉइंट कैस्टर गालिब इकबाल साहब, वेलकम टू द शो। गालिब साहब, सर वेरी प्रिसाइजली अमेरिका पाकिस्तान पर कितना प्रेशर रखता है, कितना प्रेशर रख सकता है, और जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पहला उनका राब्ता उनके फॉरेन मिनिस्टर का हमारे फॉरेन मिनिस्टर से हुआ, हमारी इत्तला हमारे सोर्सेज ये कहते हैं दे वर मोस्टली कंसर्न अबाउट डैनियल पर्ल एंड हिज केस जो उसके मर्डरर्स के अगेंस्ट चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ कुछ पिक्चर थोड़ी सी मुख्तलिफ बताई जा रही है। आपकी क्या सर अंडरस्टैंडिंग है, क्या एनालाइज करते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो जी ये जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं इसमें सर्दमहरी तो आएगी डैनियल पर्ल केस के बारे में। और डैनियल पर्ल का जो केस है इसके ऊपर अगर आज आप स्टेटमेंट्स पढ़े अमेरिकन की या व्हाइट हाउस की या स्टेट डिपार्टमेंट की, तो वो यही कह रहे हैं कि वी आर कंसर्न कि जी कोर्ट्स ने ये फैसला किया जिससे कि हालात खराब हो जाएंगे। तो कोर्ट्स तो अब इंडिपेंडेंट है, हुकूमतों के ऊपर तो आप प्रेशराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट्स को, लेकिन कोर्ट्स को आप कैसे प्रेशराइज करेंगे? कोई कोर्ट्स हमारे जो है उन्होंने तो पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस को देखते हुए तो फैसले नहीं करने, उन्होंने तो लॉ के मुताबिक करने हैं, उन्होंने तो फैसले करने हैं जो कि कानून के हिसाब से जो वहां जो भी उनके पास दलाइल दिए जाते हैं या जो सबूत मौजूद होते हैं। लेकिन इस बात की जो मेन मेरे ख्याल में जो मुश्किल वक्त के लिए कभी रख सकते हैं हम, वो ये है कि इफ इट इज कपल्ड विद अनदर इशू तो उसके बाद अमेरिका इसके ऊपर प्रेशराइज ज्यादा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहला हमारा पाकिस्तान का और नई एडमिनिस्ट्रेशन का हाई लेवल कांटेक्ट जो हुआ है वो फॉरेन मिनिस्टर का और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का हुआ है, और वो भी एक नेगेटिविटी के साथ बातचीत हुई है कि जी उसको आपने ये करना है, उसको आपने ये करना है। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तौर पर भी हालात बेहतर हो जाए, किस तरीके से भी केस चलता है, लेकिन हम हुकूमत के बिहाफ पे कोई ऐसी कमी ना रह जाए कि अदालतों को हम पूरे सबूत ना दे सके। लेकिन अब अदालतों ने फैसले जो करने हैं उसके तो करने हैं, उन्होंने दोनों ममालिक के ताल्लुकात की सर्दमहरी या गर्मजोशी देख के तो फैसला करना नहीं है। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में इंतहाई अहम है पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, ये गालिब साहब बताएं, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स के तौर पे जो है बड़ी जगहों पे फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और बड़ी करीब से समझते हैं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, यहाँ के मामलात को, ये बताएं कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस है और उसकी जो पॉलिसी अभी चल रही है इन कॉन्टेक्स्ट टू न्यू एडमिनिस्ट्रेशन यूएस, जो बाइडन को लेके हम कोई ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हो गए कि जी वो पाकिस्तान भी आ चुके हैं, बड़ा नरम गोशा रखते हैं और वो हमारे लिए जो है वो बड़ा अच्छा वेलकम करेंगे और पाकिस्तान के जो है वो दिन बदल जाएंगे, ऐसा कुछ है या ये सिर्फ हमारी एक खाम ख्याली है? नहीं, ये खाम ख्याली है जी। क्योंकि आप देखिए जब प्रेसिडेंट ओबामा होते थे तो उन्होंने 753 ड्रोन अटैक्स किए थे पाकिस्तान के ऊपर। प्रेसिडेंट ट्रंप के वक्त पे एक भी नहीं हुआ था और किसी ने भी एक दफा भी ये नहीं कहा था डू मोर। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब जनवरी 1 को एक ट्वीट किया था जिसमें कि पाकिस्तान के खिलाफ कहा था, तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये सब चीजें अगर आप मद्देनजर रखें तो मेरे ख्याल में अगर ये हम सोच रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन के आने की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो एट व्हाट कॉस्ट? Will it be at the cost of China-Pakistan relationship? Will be at the cost of the dignity of Pakistan? या किस कॉस्ट के ऊपर हम ये रिश्ता रखेंगे? हमारा जो उनके साथ रिश्ता है वो बराबरी का होना चाहिए, और वो रिश्ता जब आप इश्यूज के ऊपर उसको थ्रैश आउट करते हैं तो तभी किया जा सकता है। अगर फॉरेन ऑफिस या कोई और ये समझता है कि हम दोनों ममालिक के ताल्लुकात प्रेसिडेंट बाइडन के आने की वजह से ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। ये 70s और 80s की जो सोच है, ये जो हमारी कोल्ड वॉर की और पोस्ट कोल्ड वॉर की जो सोच है, उससे हमें बाहर निकल कर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। उसके बगैर मुल्कों के ताल्लुकात ऐसे नहीं चल पाएंगे कि एक शख्स की शख्सियत की वजह से कि जी उन शख्सियत ने पाकिस्तान का दौरा किया था उस वक्त आप जो भी मर्जी कह ले उनको, उन्होंने दौरा बिल्कुल किया था, यहाँ आए थे, बड़े खुशबीर हुए थे और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ उनको ट्रीट भी किया गया और रिसीव किया गया था। लेकिन शख्सियात के ताल्लुकात जो है वो जमहूरी ममालिक में
رشتے نہیں قائم کر سکتے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے آپ کو ایشوز کے اوپر ایک طرف جا کے کوئی نہ کوئی کنورجنس ہونی چاہیے. ڈینیل پرل پہ اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈینیل پرل کے کیس میں کوئی کنورجنس نہیں ہو پا رہی, اور یہ جب تک کنورجنس نہیں ہوگی تو آپ کے بقیہ جو ایشوز ہیں جو بعد میں سر اٹھائیں گے اور ابھی اٹھائیں گے اور اس طرح اٹھائیں گے کہ ہمیں مشکل بھی ہو سکتی ہے, وہ سیکنڈری ہو جائے گا. اس وقت پھر ہمیں احساس ہوگا کہ جی ہمیں آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کی طرف جانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ایمبیسڈر غالب اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ